हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं 3 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी आज के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो देखेंगे हम आज की मेन हेडलाइंस को कि आज इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ डिस्कस होगी, क्या चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो जानेंगे आज विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह के बारे में, ये कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस कब मनाया जाता है। वहीं जानेंगे हम कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसको चुना गया है। झारखंड के अगले मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया है। वहीं कर्नाटक यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा स्थापित सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है। अखिल स्योरान ने काहिरा विश्व कप के अंतिम दिन में कांस्य पदक जीता है, ये भी जानेंगे, डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। वहीं जानेंगे तेलंगाना का सबसे बड़ा कृषि शो किसान 2024 कब से शुरुआत हुई है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि भारतीय वायुसेना द्वारा जो मेगा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन है वो कब किया गया है। साथ ही जानेंगे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अब इन सभी हेडलाइंस का डिटेल सॉल्यूशन। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ये जो विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह जो है वो 1 से 7 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक मनाया जाता है। और विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह प्रतिवर्ष फरवरी के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 फरवरी के बीच में मनाया जाता है। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो आपको बता दें, इसकी स्थापना सभी धर्मों के लोगों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए 2010 में की गई थी। कब? 2010 में। और किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना 2010 में। यह सप्ताह आपसी समझ, सहयोग और शांति बढ़ाने के लिए विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करता है। थीम की बात करें तो इस बार के विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह की थीम या विषय थी यूनिटिंग फॉर पीस। ठीक है, शांति के लिए एकता यानी यूनिटिंग फॉर पीस इस सद्भावना सप्ताह का विषय था। विषय आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित है ये क्वेश्चन भी, कि राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल वुमेन फिजिशियन डे, तो ये आपका मनाया गया है 3 फरवरी को। ठीक है, यानी आज के दिन 3 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस मनाया जाएगा। किसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें, इस दिन डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकवेल का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो कि 1849 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मेडिकल डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये आपको नजर आ रही है, कौन है ये? डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकवेल। ठीक है, ये वो हैं जिन्हें पहला मेडिकल डिग्री हासिल हुई थी। ठीक है, ये मेडिकल डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस महिला चिकित्सक दिवस मनाने का उद्देश्य आपको बता दें, तो चिकित्सा पेशे को आगे बढ़ाने, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मान्यता और प्रशंसा को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है चिकित्सा दिवस को मनाने का। वहीं एक चीज और था कि आज 3 फरवरी को एक चीज मैंने मेन हेडलाइन में बताई थी, गोल्डन रिट्रीवर दिवस। ठीक है, रिट्रीवर दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस, ये भी 3 फरवरी को मनाया जाता है। ये होता क्या चीज़ है, तो आपको बता दें, गोल्डन रिट्रीवर स्कॉटिश नस्ल का एक रिट्रीवर कुत्ता होता है। क्या होता है? एक कुत्ता होता है, रिट्रीवर कुत्ता।
यह अपने शांत स्वभाव, बुद्धिमत्ता और चंचलता के कारण सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कुत्तों में से एक नस्ल होती है रिट्रीवर डॉग्स, ठीक है? तो 2012 में क्रिस्टन सॉयर द्वारा कब से इसकी शुरुआत मनाने की? गोल्डन रिट्रीवर दिस राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस मनाने की शुरुआत 2012 में की गई थी। किसके द्वारा? क्रिस्टन सॉयर द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी 3 फरवरी को, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा 3 फरवरी को राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। उसके साथ ही राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस। रिट्रीवर होता क्या है? एक शांत और बुद्धिमत्ता स्वभाव का एक डॉग की नस्ल होती है, कुत्ते की नस्ल होती है, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है ये। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको बता दें 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए अभिनव बिंद्रा, ठीक है, ये आपको नजर आ रहे होंगे। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है, ठीक है? कैसे? मशाल वाहक के रूप में चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। बिंद्रा जो है वो 16 अप्रैल से 26 जुलाई तक ओलंपिक मशाल रिले का हिस्सा रहेंगे। कब से कब तक? 16 जुलाई से और 16 अप्रैल से 26 जुलाई तक। मशाल का उद्घाटन प्रज्वलन 16 अप्रैल को ग्रीस के ओलंपिया अभ्यारण्य में होगा। कहाँ पर होगा इसका उद्घाटन मशाल का? 16 अप्रैल को ग्रीस के ओलंपिया अभ्यारण्य में मशाल का उद्घाटन किया जाएगा। मशाल रिले जो है वो 68 दिनों तक चलेगी, जिसमें 65 क्षेत्र शामिल होंगे और 11,000 मशाल धारक शामिल होंगे, ठीक है? कितने? 11,000 मसाल धारक इसमें शामिल होंगे, जिसमें 65 क्षेत्र शामिल होंगे। वहीं पेरिस पेरिस ओलंपिक की बात करें तो शुभंकर, इसका ध्यान रख सकते हैं आप। शुभंकर जो है वो आपका ओलंपिक फ्रीज है, ठीक है? ओलंपिक फ्रीज 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रीज है, जो ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजन कैप पर आधारित है, ठीक है? और शुभंकर 2024 के ओलंपिक का है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर है राजसी हिम तेंदुआ, ठीक है? चलेंगे आगे बढ़ेंगे और इनके बारे में बता दें। अभिनव बिंद्रा, इन्होंने 2008 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीता था। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये आपको नजर आ रहे हैं, ये है चंपई सोरेन, ठीक है? झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन के द्वारा शपथ ग्रहण की गई है। इन्होंने हेमंत सोरेन का स्थान लिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, और अब जो नए हैं ये हैं चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री की भूमिका संभाली है झारखंड के। कैबिनेट मंत्री के रूप में सोरेन के कार्यकाल में उन्होंने परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण सहित महत्वपूर्ण विभागों को संभाला है, ठीक है? इन्हें ये जो है चंपई सोरेन, इन्होंने 1991 से एक समर्पित विधायक रहे हैं झारखंड के। इन्हें इनके कार्य को देखते हुए झारखंड टाइगर उपनाम भी दिया गया, ठीक है? इन्हें क्या बोला जाता है? झारखंड झारखंड टाइगर झारखंड टाइगर का उपनाम मिला है चंपई सोरेन को, क्योंकि इन्होंने 1991 से लगातार ये एक झारखंड के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाया इन्होंने। और अब जो है अब जो है ये क्या हो गए हैं? मुख्यमंत्री बन गए हैं झारखंड के, ठीक है? चंपई सोरेन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये झारखंड के, झारखंड टाइगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कर्नाटक यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा स्थापित सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है पुंडलीक के बडिगर के द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा जीता गया है? पुंडलीक के बडिगर पुंडलीक के बडिगर के द्वारा कर्नाटक यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता गया है। द हिंदू में योगदान देने वाले हैं वरिष्ठ फोटोग्राफर हैं, ठीक है? द हिंदू जो कि एक न्यूज़पेपर है उसमें अपना योगदान देने वाले ये एक वरिष्ठ फोटोग्राफर हैं, और इन्हें सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार मिला है KUWJ की तरफ से, यानी कर्नाटक यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से इन्हें सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार मिला है।
किसके द्वारा उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के द्वारा दावणगेरे में वार्षिक सम्मेलन के दौरान उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, इनके द्वारा इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुंडलीक के बडिगर ने उत्तरी कर्नाटक जिलों में 2019 और 2007 की बाढ़ और 1998 के सूखे सहित विभिन्न घटनाओं और मुद्दों को बड़े पैमाने पर कवर किया है। ठीक है, इन्होंने उत्तरी कर्नाटक जिलों में जो बाढ़ आई थी और जो सूखा हुआ था, सभी मुद्दों को बहुत अच्छे से कवर किया है और इस कारण इन्हें सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार मिला है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम डेली आपके लिए बहुत ही मेहनत से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो अगला प्रश्न होने वाला है आपका, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 17 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण रेंज में। ठीक है, कहाँ पर? जैसलमेर के पोखरण रेंज में। ये आपका आंसर यहाँ से बन रहा है। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का जो आयोजन है वो जैसलमेर के पोखरण रेंज में होगा। कब होगा? 17 फरवरी को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 17 फरवरी को पोखरण रेंज में इस वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा। इसमें स्वदेशी तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 100 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। ठीक है, कौन कौन से जो हवाई जहाज भाग लेंगे इसमें? तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 100 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर इस अभ्यास में भाग लेंगे। मारक क्षमता प्रदर्शित करने के लिए हवा से हवा और सतह हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां जैसे मीका R-73 समर और आकाश भी इनमें भाग लेंगी। ये अभ्यास जो है ये भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यह अभ्यास क्या प्रदर्शित करने वाला है? भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा और क्षमताओं को बढ़ाने में सहयोग भी करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, कब? 17 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण रेंज में इसका आयोजन किया जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन आपका, अखिल स्योरान ने काहिरा विश्व कप के अंतिम दिन कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है, आपको बता दें, कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है अखिल स्योरान के द्वारा। भारतीय निशाना भारतीय निशानेबाज अखिल स्योरान ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप चरण में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कहाँ पर? मिस्र के काहिरा में जो विश्व कप चल रहा था, शूटिंग विश्व कप, उसमें पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। यह अखिल के करियर का दूसरा व्यक्तिगत ISS विश्व कप स्टेज पदक है। ठीक है, दूसरा है, कांस्य पदक जीता है इन्होंने। वहीं अगर हम बात करें स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है, तो चेक निशानेबाज जिरी प्रिवात्स्की के द्वारा 462.9 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता गया है। बात करें अगर हम रजत पदक की, तो ये फ्रांसीसी निशानेबाज के द्वारा जीता गया है 462.5 स्कोर के साथ। ठीक है, और भारत के निशानेबाज अखिल स्योराण को कांस्य पदक के साथ संतोष करना पड़ा। ठीक है, भारतीय निशानेबाज को कांस्य पदक मिला है, चेक निशानेबाज को मिला है स्वर्ण पदक, जबकि फ्रांसीसी निशानेबाज रोमन ऑफ्रे को रजत पदक मिला है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भारत मंडपम में। ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में 2024 का आयोजन किया जा रहा है ग्लोबल एक्सपो। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली मोबिलिटी प्रदर्शनी है जो जिसका आयोजन 2024 में भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें 50 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे, जिसमें 28 वाहन निर्माताओं और 600 से अधिक ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं की भागीदारी साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, समाधान और गतिशीलता में प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर आयोजन हो रहा है? भारत मंडपम नई दिल्ली में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला प्रश्न है आपका, तेलंगाना का सबसे बड़ा कृषि शो किसान 2024 कब शुरू हुआ? तो इसकी शुरुआत हुई है 1 से 3 फरवरी के मध्य। कब से? 1 से 3 फरवरी के मध्य हैदराबाद में तेलंगाना की सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी किसान एग्री शो 2024 की शुरुआत की गई है। हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित यह 12,000 वर्ग मीटर में फैला है, जिसमें 140 से अधिक प्रदर्शक शामिल होंगे। ठीक है, कितना? 12,000 वर्ग मीटर में ये प्रदर्शनी फैली हुई है, जिसमें 140 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं। शो का उद्देश्य अगर बताएं तो शो का उद्देश्य विशेषज्ञों, पेशेवरों, नीति निर्माताओं और किसानों को एक साथ लाकर कृषि परिदृश्य में क्रांति लानी है। ठीक है, वहीं अगर हम इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका जो उद्घाटन है वो तेलंगाना के कृषि मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, कृषि मंत्री के द्वारा, तेलंगाना के कृषि मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तेलंगाना का सबसे बड़ा कृषि शो है जो कि 1 से 3 फरवरी के बाद हैदराबाद में आयोजन किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। और ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, डेली करंट अफेयर के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जिसका सॉल्यूशन आपको डिटेल में मिल गया है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम डेली आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर लेते आते हैं। तो हम मिलेंगे फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।